हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कपिल कुमार है और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एसएससी या एसएससी, सीएचएसएल ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट होना, किसी भी चीज का सर्कुलेट होना। आपने इससे पहले वाली दो वीडियोस में आपने देखा होगा रेस्पिरेशन यानी श्वसन, और हमारा इससे पहले एक और वीडियो थी डाइजेशन। तो हमने देखा था कि इसमें डाइजेशन में काफी सारी चीजें हमारी प्रोड्यूस हुई थी, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड। तो हमने क्या करा था, इन्हें ट्रांसपोर्ट किया था। क्या किया था? ट्रांसपोर्ट किया था। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हमने किया था, या फिर जो रेस्पिरेशन में गैसेस थी उनको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे को किन किन चीज़ों की जरूरत थी? तो हमारे पास ब्लड की जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? ब्लड की जरूरत थी। ब्लड जो है एक टाइप का, आप मानिए कि एक रेलगाड़ी के समान होता है। वो रेलगाड़ी क्या करती है? सामान भरती है, फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और जो रेल की पटरी है वो हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स, यानी कि वो जो पाइपलाइन है वो क्या है? हमारी रेल की पटरी है जो एक जगह से दूसरी जगह को ब्लड को लेके जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, किस वर्ग ग्रुप का खून सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है? यानी प्राप्तकर्ता की बात बोलूं तो जो सबसे ब्लड ले सकता है, रिसिपिएंट है, रिसीवर है। ठीक है, क्या है? रेसिपिएंट है। क्या है? रेसिपिएंट यानी कि रिसीवर है। तो अब हम देखेंगे क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन सा ब्लड ले सकता है। ठीक है, इसके पीछे जो लॉजिक है हम देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ ब्लड। तो टाइप्स होते हैं ब्लड के, वो कितने टाइप के होते हैं? ए बी एंड ओ। अब हम इसके अंदर देखते हैं इसमें पाए जाने वाले एंटीजन्स और एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में तो समझते हैं। अगर हम बात करें ए की, तो इसके ए के पास, ए ब्लड ग्रुप के पास में एंटीजन जो होता है वो कौन सा होता है? हमारा आई ए और हमारा स्मॉल आई। ये दो एंटीजन हमारे पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप ए के पास में। और अगर हम बात करें, अब ए के पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसके बिल्कुल विपरीत होती है। एंटीबॉडी क्या होगी? बिल्कुल इसके विपरीत होगी। और वो क्या होगी? इसके पास जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो किसके लिए खिलाफ पाई जाती है? बी के खिलाफ पाई जाती है। ठीक है, बस। और फिर से अब हम देखते हैं अगला, इसके पास पाई जाती है आई बी या फिर आई बी आई। इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास बी एंटीजन पाया गया, तो प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वो किससे होगी? वो ए से होगी, यानी कि ए को वो अपोज करेगा। एंटीबॉडी क्या होगी? इसके अंदर ए वाली पाई जाएंगी, वो ए को रोकेगा। अब हम देखते हैं ए बी की तरफ। ए बी में आई बी पाई जाती है, यानी कि ए और बी एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। तो अब क्या वो किसी और को अपोज करेगा? नहीं। तो इसके पास कोई भी नहीं पाया जाता। क्या? एंटीबॉडी। कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कोई भी ब्लड दे दें तो चल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ के पास स्मॉल आई पाई जाती है, यानी कि ए और बी में से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। तो हमने देखा इसके अंदर एंटीबॉडी जो हो ए के खिलाफ भी होगी और बी के खिलाफ भी होगी। ठीक है, तो अब हम इस टेबल के अनुसार ये देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है। अगर हम बात करें ए बी की, तो ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है और
O से भी ले सकता है। O के केस में थोड़ा अलग है। O के केस में क्या है, थोड़ा अलग है। O के पास में क्या, O के पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ना A ना B। इसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही ब्लड ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही ब्लड ले सकता है, बट सबको दे सकता है। इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है और इसको भी दे सकता है, क्योंकि एंटीजन तो कोई है ही नहीं, किसी की बॉडी में जाएगा तो दिक्कत। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अच्छा, इसका क्या ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन रहेगा, रिसीवर कौन होता है, डोनर काट दीजिएगा। रिसीवर कौन होता है सबसे, ए बी। ये किसी से भी ले सकता है, अगर हम बात करें वो कि वो किसी को भी दे सकता है। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है और ये ओ ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे पढ़ते हैं, जब रक्त वाहिकाओं को बहना रक्त थक्का नहीं बनता अथवा असफल रहता है, इसमें क्या कारण है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मान लीजिए हमें कोई चोट लगी, ठीक है, मेरे यहाँ पे कोई कट लग गया। अब इस कट की वजह से यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, बट एक सर्टेन टाइम तक, कुछ टाइम तक निकलेगा बट फिर नहीं निकलेगा, फिर इसे हम कहते हैं क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स आ जाएंगी वहां पर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, बाहर नहीं निकलने देंगे ब्लड को। बट यही केस हमारे बॉडी के अंदर क्यों नहीं होता, हमारे अंदर भी तो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर क्यों नहीं होता ये। सिंपल सा बात है, तो हमारे ब्लड के अंदर ऐसा क्या मौजूद होता है जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। तो उसका आंसर है हमारा हेपेरिन। क्या है हमारा आंसर, हेपेरिन। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में संबंधित धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स आयरन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का पीएच क्या होता है। तो अगर हम देखें तो मानव रक्त स्लाइटली बेसिक होता है, यानी कि कैसा होता है, 7.4, स्लाइटली एल्कली। ओके, अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है। अगर हम बोले तो यहाँ पे आंसर है हमारा पेप्सिन। क्या है हमारा आंसर, पेप्सिन। कैसे, ये तो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, पेप्सिन कैसे इसका आंसर। आप मुझे बताइए, जो ब्लड क्लॉट होती है वो क्या है, एक तरीके की प्रोटीन ही तो है। तो प्रोटीन पचाने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, पेप्सिन होता है। अगर पेप्सिन वहां पे होगा तो क्लॉट नहीं होने देगा, उसे तोड़ देगा। तो इसका आंसर है पेप्सिन। अगर हम रेनिन की बात करें तो रेनिन क्या करता है, मिल्क में मिल्क को जोड़ देता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्द RH फैक्टर किससे संबंधित है। तो RH फैक्टर होता है रीसस फैक्टर। किस नाम से जाना जाता है, रीसस फैक्टर। रीसस ये शब्द कहां से आया है, रीसस एक शब्द जो है ये रीसस मंकी से आया है। RH फैक्टर, ओके। RH फैक्टर की अगर मैं बात बताऊं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जाता है, और यही हमारा डिफाइन करता है कि आपका ब्लड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऊंची जगह अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कण होंगे। देखिए, जब हम ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाते हैं, जैसे ही हम ऊंची जगहों पर गए तो वहां पे ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा बाइंड किया जा सके। तो इसका ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती हैं? तो हमारा आंसर है बोन मैरो। क्या है हमारा आंसर? बोन मैरो। बोन मैरो को हम हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। कहाँ बनती है ये? अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन इसको बदल दिया जाए कि ये खत्म कहाँ होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे स्प्लीन के अंदर। कहाँ होगा? स्प्लीन के अंदर। बनेंगी कहाँ? बोन मैरो में डेथ कहाँ होगी? स्प्लीन के अंदर। और दूसरी तरह से घुमा के क्वेश्चन आता है तो आप तभी से कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी रक्त समूह किस व्यक्ति रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है? दोबारा इन्होंने कर दिया कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो कहां से ले सकता है ब्लड? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ही बताया था कि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, तो उसे ब्लड लेने के लिए ए हो, बी हो, ओ हो या स्वयं ए बी पर्सन हो तो वो उससे भी ब्लड ले लेगा। तो हम देखेंगे क्या वो ए बी से ले सकता है सिर्फ? नो। क्या वो ए बी से ले सकता है? नो। क्या वो ए से लग सकता है सिर्फ? नो। ओनली फॉर बी? नो। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दिस अबव। या फिर अगर दूसरा ऑप्शन ये भी होता कि ऑल ऑफ दिस अबव, तो भी हमारा सही होता, क्योंकि ये तो सबसे ही ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से रक्त कोशिका रक्त के जमाने अथवा थक का निर्माण के लिए आवश्यक हैं? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो सेल्स हैं जरूरी, वो कौन सी हमारी? प्लेटेलेट्स। तो ऑप्शन क्या है हमारा? प्लेटेलेट्स। इजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा कहलाती है। देखिए हमारी बॉडी में अगर मैं बोलूं तो लिम्फोसाइट सेल होती हैं। क्या होती हैं? लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? बी टाइप एंड टी टाइप। बी जो होती हैं वो हमारी एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडी बनाती हैं। टी क्या करती है? इसकी हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? हेल्पर की तरीके से काम करती हैं और इसे एंटीबॉडी बनाने में मदद करती हैं। तो ये हमारी बॉडी को प्रतिरक्षी तंत्र भी कहलाता है। अगर हम बोलें तो ये हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने में, डिसीज से लड़ने में हेल्प करती हैं। क्या? बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन, बी लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा कहलाती है हमारी जर्म फ्री प्रोटेक्शन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी या हार्मोनल इम्यूनिटी? तो ये हमारी कहलाती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। क्या कहलाएंगी हमारी? सेल मीडिएट इम्यूनिटी। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है या गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? तो इसका है हमारा आंसर HDL। HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि है महाध्वनि। कौन सी? महाध्वनि या फिर ओर्टा। क्या है हमारी? ये हमारा जो होती है हार्ट में कौन सा ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बॉडी से इकट्ठा करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाती है? हार्ट में। तो ये क्या कहलाती है? हमारी ओर्टा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसकी हीमोग्लोबिन से बंधुता ज्यादा रहती है? बंधुता मतलब बाइंडिंग। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं यहाँ पे, जितनी अगर हम बात कहें कि O2 CO2 की, तो ऑक्सीजन
और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है रेस्पिरेशन के दौरान। बट आपको लोगों को यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है, जो धुआं होता है या फिर अगर हम कहें ऐसी फायर या ऐसी आग जिसमें कोई भी चीज अच्छे से ना जली हो, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है? वो करती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली इसलिए होती है कि ये क्या करती है, डायरेक्ट जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी और जल्दी से हटेगी नहीं, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसे हम टॉक्सिक गैस भी कहते हैं यहाँ पे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ज्यादातर स्मोकर्स हो गए या फिर जो भी बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं तो उनके अंदर ये गैस चली जाती है और इसकी वजह से हो सकता है ऑक्सीजन की कमी उनके बॉडी में हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन हमारे ब्लड क्लॉट करने में हेल्पफुल है? तो इसका आंसर है हमारा विटामिन के इज हेल्पफुल फॉर ब्लड क्लॉट। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अगला क्वेश्चन है ECG किसके कार्य को दर्शाता है? ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG की फुल फॉर्म बताएं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? हमारे हार्ट के लिए किया जाता है, हार्ट फंक्शनिंग को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने, लाल रक्त कणिकाओं की अनुमानित जीवन काल या उनकी एज या फिर आयु क्या होती है आरबीसी की? तो वो होती है हमारी 100 से लेके 120 दिन। यहाँ पे मैं एक चीज फिर से बताना चाहूंगा कि ब्लड जो हमारा बनता है, ब्लड में आरबीसी जो बनती है वो कहाँ बनती है? बोन मैरो में। और खत्म कहाँ होती है, डेथ कहाँ होती है? उसकी स्प्लीन में जाकर के। अगला क्वेश्चन सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिकाएं कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो सेल होती है WBC की वो पाई जाती है मोनोसाइट। क्या पाई जाती है? मोनोसाइट। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त ग्रहण करता है? तो चलिए एक छोटा सा रफ डायग्राम देखते हैं हार्ट का। ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं। ये वाला है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट ऑरिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो दायां भाग कैसा ब्लड लेके आता है? तो दाएं भाग में जो बॉडी से ब्लड आता है, हमारा बॉडी से आता है, क्या लेकर के आता है? CO2 वाला ब्लड। कहाँ से? महाध्वनि के अंदर से होता हुआ कहाँ चला जाता है? राइट ऑरिकल में, यानी कि दाएं भाग में, दाएं आलिंद में, ठीक है, फिर दाएं निल्य में, फिर यहाँ से कहाँ चला जाता है? वो लंग्स में जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा CO2 वाला, यानी कि कैसा? इसे हम बोलेंगे यहाँ पे इम्प्योर। इम्प्योर कहना पूरी तरीके से सही नहीं है, बट फिर भी CO2 के लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इम्प्योर यूज करेंगे। आज इस लास्ट क्वेश्चन के साथ में हमारी क्लास समाप्त होती है। हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे में। तो आई होप आप लोगों को मेरे समझाए गए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।